पार्टी रही उनकी। संजय निषाद जी जो है अपनी जातिवादी पार्टी बना और दोनों सफल हैं। क्या आप अभी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के सफल होना चाहेंगे? देखिए, कोई पार्टी जातिवादी नहीं है। अब जैसे हमारी पार्टी के मुखिया माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, अब जब वो प्रजापति समाज से हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई प्रजापति ज्यादा जुड़ेंगे। ये जातिवादी कहाँ हो गया? नहीं, अखिलेश जी के हमेशा जो है जातिवादी का जो है तगमा लगता रहता है। अब भाई अखिलेश पर इसलिए लगता है क्योंकि पिताजी उनके संघर्ष यादवों को एकजुट किए और उनकी एकजुटता को देखकर और जाति धर्म के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और उनको चाप के वोट दिए। सरकार बन गई, 4-4 बार सत्ता पे चढ़ा दिए। आज जब सत्ता पे चढ़ गए एक तो ये केवल अपना विकास करने लगे। आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठीका पट्टा टेंडर किसी के पास है तो यादव भाई के पास है। मंत्री विधायक सांसद है तो यादव है। प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज किसी के पास है तो यादव के पास है। वोट तो सभी का चाहे लेकिन हिस्सेदारी न चाहे सभी का। अगर इनकी मंशा साफ होती तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ था ना। हमको सीट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हम आपको 403 विधानसभा सीट पर वोट डलवा रहे हैं तो क्या हम 5 सीट पर भी नहीं लड़ सकते हैं? हमारी 5 सीट की भी हैसियत नहीं है। ये लोग केवल गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि वोट तो इनकी मिल जाए लेकिन इनकी हिस्सेदारी मत दो, इसीलिए सफल नहीं है। अखिलेश यादव जी की अगर ये मंशा होती कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेकर चले। पहले वोट बड़े दलों के पास था क्योंकि पहले लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे, बेवकूफ बना के वोट ले लेते थे। अब जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित हैं, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुजड़ा का बेटा, धैकार का बेटा, आप बताओ क्या ये वोट नहीं देते हैं? क्या इस देश में वो नहीं है? इनकी वोट तो चाहिए लेकिन इनकी हिस्सेदारी में चाहिए। अभी आप सर्वे करा लो, देखो मुसहर का कहीं चपरासी नहीं दिखेगा, नट का बेटा कहीं चपरासी नहीं दिखेगा। इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं, किसी सरकारी सेवाओं में कोई इनका हिस्सेदारी नहीं है। तो केवल अब जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं तो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। बाकी पार्टी किसी की जाति की नहीं होती है। लोगों को लगता है कि भाई ये एक जाति के लोग हैं। अब मैं प्रजापति समाज से हूँ, हमारे समाज में विधायक नहीं दिखते, मंत्री नहीं दिखते हैं, उत्पीड़न निरंतर हो रहा है तो हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि जिस कम्युनिटी में हमने जन्म लिया है उस कम्युनिटी के लिए मैं लड़ूं, संघर्ष करूं, उनको सत्ता में ले जाऊं। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल इज द मास्टर आपकी, राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुलिया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चक्रों, नौकरी, ट्रांसपोर्ट, पोस्टिंग, सारी चीजों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है। अगर सत्ता में आप नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी पिछाड़े गए लोग हैं, जो आजादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिलाया जाए। जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको पीछे से उठाकर आगे बैठाना चाहते हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि 26 नवंबर को आप भी गोरखपुर में आइए और ये समाज देखिएगा, ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी, जो हमारे सवालों का जो है बेबाकी से जवाब दिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए गोरखपुर पर। मिलते हैं नेक्स्ट खबर।